भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के दूसरे दिन भी दिल्ली में हलचल है। पीएम आवास पर सेना प्रमुखों की बड़ी बैठक हुई। अब से कुछ ही देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है। बैठक में तीनों सेना प्रमुख, एनएसए, सीडीएस, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल रहे। उधर भारत पाकिस्तान की डीजीएमओ की बातचीत भी हो रही है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो डीजीएमओ स्तर पर भारत पाकिस्तान की बातचीत हो रही है वो खत्म हो गई है? देखिए, जो बातचीत का समय था वो लगभग 12 बजे का था, वो खत्म हो गई और 2:30 बजे जो है डिफेंस की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बताया जाएगा कि डीजीएमओ जो टॉक हुई है उसके क्या मेन पॉइंट्स हैं और किस तरीके से भारत ने अपनी जो शर्तें हैं वो पाकिस्तान के सामने रखी हैं। और दूसरी जो बात है नेहा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हाई लेवल मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के आवास पर और उस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान समेत तीनों ही सेनाओं के चीफ, एस जयशंकर विदेश मंत्री भी थे, विदेश सचिव, रॉ सेक्रेटरी और जो है आईबी के डायरेक्टर थे। अब सरकार ये देख रही है कि पाकिस्तान सीज फायर का वायोलेशन जो है, उन्होंने 10 तारीख को जब सीज फायर की घोषणा हुई उसके बाद उन्होंने 3 घंटे बाद ही जो है सीज फायर वायोलेशन किया और अब उसको लेकर सरकार अभी भी निगाहें बनाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की ये फितरत रही है कि जो वो वादा करती है उस वादे को वो तोड़ भी देती है। और इसीलिए अभी तक भारत सरकार की तरफ से जो है जो बॉर्डर एरिया पे जो फोर्सेस है जिनका डिप्लॉयमेंट है उनको वापस नहीं लिया गया है। और भारत सरकार ये साफ साफ बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर जाकर उन्होंने वहां पर उनके एयर बेसिस को जो है डिस्ट्रॉय किया, साथ में जो आतंकी ठिकाने थे उनको डिस्ट्रॉय किया है। और भारत सरकार जो सीज फायर के लिए तैयार हुई है उस पर भारत सरकार की जो शर्तें थी उसको पाकिस्तान ने मान लिया है कि अगर सीज फायर दोबारा कोई टेरर एक्टिविटी होती है तो उसे वॉर ऑफ एक्ट के तौर पर देखा जाएगा और उसी तरीके से जो है उसका रिस्पांस भी किया जाएगा जिस तरीके से युद्ध स्तर पर किया जाता है। तो एक तरीके सरकार ने जो 5 डिप्लोमेटिक फैसले लिए थे वो अभी भी बरकरार है। उस पर किसी भी तरीके की जो है ढील नहीं दी गई है। उसके साथ साथ जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन किया गया था वो भी बैन है, पोर्ट सर्विसेज को जो बैन किया गया था वो भी बैन है और साथ ही साथ जो डाक सर्विसेज है उनको भी अभी भी बैन रखा है। और सरकार की ये कोशिश है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में नेगोशिएशन के लिए ना आए। अगर नेगोशिएशन करना है तो आतंकियों की वापसी को लेकर करें। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर 2 ही कंट्रियों के बीच में अगर बातचीत होगी, कभी भी होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में वापस लाने के लिए होगी। उसके अलावा भारत जो है पाकिस्तान से किसी भी तरीके की जो है वो बातचीत नहीं चाहता है। सैन्य स्तर पर जो बातचीत है डीजीएमओ लेवल पर वो बातचीत जो है वो चल रही है। और सीज फायर का उल्लंघन जो हुआ था 10 तारीख की रात को भारत सरकार की तरफ, भारत के जो डीजीएमओ है वो इस मैटर को जो है पाकिस्तान के डीजीएमओ के सामने उन्होंने उठाया अभी। ठीक है, ठीक है।